नमस्कार मित्रों, एपिसोड 17 में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 3 पदार्थों के पृथक्करण के बारे में। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कई विधियों के बारे में हमने बताया। हमने इसमें कई विधियों का जिक्र किया जिनमें मुख्य रूप से हम यदि बात करें तो तत्व यौगिक मिश्रण, जिसमें समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण के बारे में हमने बात किया। साथ में हमने यह भी बात किया कि पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियों के आधार पर हम ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से थ्रेसिंग, बिनना, चालना आदि होता है। उसी प्रकार ऊर्ध्वपातन भी पृथक्करण की एक मुख्य विधि है। अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक्कृत करने के लिए या अलग करने के लिए हम तलछटीकरण और निथारने वाली विधि का प्रयोग करते हैं। साथ में छानना का भी प्रयोग करते हैं। हल्के जो पदार्थ होते हैं जैसे दूध से मक्खन को अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार ठोस पदार्थों को द्रव पदार्थों से अलग करने के लिए हम वाष्पन विधि और आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। साथ में अपकेंद्रण विधि द्वारा हम चिकित्सा के क्षेत्र में ब्लड सैंपल लेकर के उनके अवयवों को अलग करने में इसका उपयोग करते हैं। साथ में डिस्टिलेशन विधि का भी प्रयोग किया जाता है। और हमने आसवन विधि में मुख्य रूप से संघनन और वाष्पन विधि दोनों विधि के बारे में हमने जिक्र किया था। साथ में हमने यह बताया था कि वाष्पीकरण क्या होता है। तो ये सब मुख्य विधियां हैं जो पदार्थों के पृथक्करण की मुख्य विधियां हैं। साथ में हमने यह बताया था कि क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा हम फिटकरी आदि चीज़ों को, क्रिस्टल को हम अलग कर सकते हैं। दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि के बारे में हमने बताया था। अब हम बात कर रहे हैं चुंबकीय पृथक्करण की विधि के बारे में। हमने भी इसके बारे में पिछले भाग में बताया था। अब हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में। हमने आसपास विभिन्न रंगों की वस्तुएं देखा है। हमें प्रतीत होता है कि जो रंग दिखाई देता है वह उसी का मूल रंग है। क्या हम जानते हैं कि स्याही का दिखाई देने वाला नीला रंग किन रंगों से मिलकर के बना है? हम इसका कैसे पता लगाएंगे कि नीला रंग कई रंगों से मिलकर के बना है? हम क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा इसकी जानकारी कर सकते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक सफ़ेद छड़ मतलब एक सफ़ेद खड़ी चाक लेते हैं। चाक के नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा ऊपर ड्रापर से बूंद बूंद स्याही डालकर या कोई भी रंग डालकर चारों ओर हम लाइन भी बना सकते हैं। एक प्लेट में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें चाक का चौड़ा वाला हिस्सा रखते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। यदि जल स्तर स्याही लगे निशान के नीचे ही रहना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कुछ देर बाद हम यह देखते हैं कि क्या चाक जल सोख रहा है। इससे पहले हम स्केच द्वारा भी चाक पर वह निशान बना सकते हैं गोल गोल। जैसे हम पानी में रखेंगे, कुछ देर बाद हम जब निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि चाक जल को सोख रहा है। हमको यह भी दिखाई देगा कि स्याही के रंगों में या अन्य रंगों में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तथा साथ में चाक में नीली स्याही के अतिरिक्त भी कई रंगें आ जाती है, जिनको हम कुछ देर बाद उसका निरीक्षण करते हुए पाएंगे और देखेंगे। उसमें हम देखते हैं कि जो रंग होते हैं उसमें कई रंग, एक या एक से अधिक रंग अलग हो जाते हैं। तो चाक के ऊपरी सतह तक जल के सोखने से पूर्व ही चाक पानी को बाहर निकाल लेते हैं। अब हमने चाक के निचले सतह से ऊपरी सतह तक रंगों के पैटर्न में हमने अंतर देखा। इसे हम अभ्यास पुस्तिका पर भी देख सकते हैं या चाक पर दिखने वाले रंगों की पट्टियों का भी चित्र बना सकते हैं। हम देखते हैं कि स्याही में केवल एक नीला रंग दिखाई देता है, परंतु वास्तविकता में यह स्याही कई रंगों से मिलकर बना होता है। रंगों के पृथक्करण की यह विधि जो होती है क्रोमेटोग्राफी विधि कहलाती है। पदार्थों के पृथक्करण में यह विधि बहुत ही ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। खासतौर से चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका बहुत अधिक उपयोग होता है। साथ में औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका कई जगह उपयोग होता है, जिसका प्रयोग हम अक्सर करते हैं।
या रंगों को जानने के लिए कि कोई रंग कितने रंगों से मिल करके बना है, इसका प्रयोग हम आसानी से हम क्रियाकलाप द्वारा अलग अलग हम देख सकते हैं। तो ये सभी पदार्थों के पृथक्करण की विधि के बारे में हैं, जैसा कि हमने आप सभी को बताया। क्रोमेटोग्राफी मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या हम ये कहें कि आणविक जैव विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका बहुत अधिक उपयोग होता है। खासतौर से जो जेनेटिक कोड या न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनका भी अलग अलग पैटर्न देखने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। यह तो रहा प्रयोगशाला में चाक क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी भी कई प्रकार की होती हैं, जिनमें पेपर क्रोमेटोग्राफी या अन्य कई प्रकार की क्रोमेटोग्राफी मुख्य रूप से है, जिसका हम अध्ययन आगे करेंगे। अब हम पूरे सारांश और पाठ के सारांश के बारे में बात करते हैं। हमने यह पढ़ा कि शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के पदार्थ पाया जाता है। शुद्ध पदार्थ तत्व एवं यौगिक में बटा होता है। हमने यह भी पढ़ा कि तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे जल के एक अणु में हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। पदार्थों के पृथक्करण के बारे में हमने बताया था कि ठोस से अलग ठोस पदार्थ को अलग करने के लिए यदि हम पारंपरिक विधि की बात करें तो ओसाना, चालना या फिर बीनना, ये मुख्य रूप से पारंपरिक विधियां हैं जो पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। खासतौर से घरेलू चीज़ों में जैसे चावल बीनने में, दाल बीनने में, कंकड़ अलग करने के लिए हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं। गेहूं से भूसा अलग करने के लिए हम फटकना या ओसाना विधि का प्रयोग करते हैं। ये सभी जो विधियां होती हैं ये मुख्य रूप से पारंपरिक विधियां हैं। आजकल फसलों से बीज को अलग करने के लिए कई प्रकार के अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं, जिनमें कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि कई चीजें हैं। चावल में जो कंकड़ होते हैं उनको अलग करने के लिए हम बीनते हैं। और भी ऐसे कई पृथक्करण की विधियां हैं जिनका प्रयोग हम आसानी से करते हैं। द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थों को तलछटीकरण एवं निथारना, छानना एवं अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा हम अलग करते हैं। द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए वाष्पन, आसवन एवं क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा हम पदार्थों को अलग अलग पृथक या अलग करते हैं। दो अमिश्रणीय जो द्रव होते हैं या दो अघुलनशील द्रव को अलग करने के लिए हम पृथक्कारी कीप का प्रयोग करके इन दो अलग अलग अघुलनशील पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए, जैसा कि हमने अभी बताया कि क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। हमने यह बताया कि पृथक्कारी कीप द्वारा हम आसानी से दो अलग अलग न घुलने वाले द्रव्यों को हम अलग अलग कर सकते हैं, जिसे काक द्वारा हम अलग अलग उसका कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफिक विधि में जैसा कि हमने चाक क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया कि हम अलग अलग रंगों को पता कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का पाठ इसी भाग के साथ समाप्त हुआ। अब अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।